गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अब हम लोग इसके आगे प्रोवाइड करते हैं। तो कहता है कि विच लेयर इज गिवन बिटवीन स्लैब एंड फ्लोर। तो स्लैब और फ्लोर के बीच जो एक लेयर होता है उस कौन सा लेयर हम लोग देते हैं, तो वह लेयर जो कहला जाता है आपका किस्वेनिंग कॉन्क्रीट कहला जाता है। ठीक है, तो उस लेयर को हम लोग क्या कह देते हैं, क्यूस्वेनिंग कॉन्क्रीट कह देते हैं। कौन सा लेयर जो आपका स्लैब और फ्लोर के बीच में जो होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, क्यूस्वेनिंग कॉन्क्रीट कह देते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि रूफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इज टेकन सेपरेटली इन मीटर क्यूब। तो जो आपका रूफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि आरसीसी और आरबी वर्क का जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है आपका किस में है, मीटर क्यूब में है। तो जो रूफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा वो आपका किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, लाइम कॉन्क्रीट ट्रेसिंग is computed in देखिए जो हम लोग लाइम कंक्रीट करते हैं वो ट्रेसिंग मैंने क्या हो गया, जो छत का जो हम लोग लाइम कंक्रीटिंग करते हैं उसको हम लोग किस में मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि जो हम लोग लाइम कंक्रीटिंग करते हैं वह आपका कितना हो जाता है, तो उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में करते हैं। तो लाइम कंक्रीटिंग को हमेशा किस में मेजर करते हैं, तो मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। अब सवाल उठेगा कि जब लाइम कंक्रीटिंग को हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं तो उसका जो थिकनेस होगा आपका कितना होगा, तो उसी के बारे में अब हम लोग को समझना है। तो कह रहा है कि the compacted thickness of lime concrete tracing is 7.5 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर। यानी कितना आपका हो गया, 3 इंच से लेके 4.1/2 इंच हो गया। तो देखिए क्या कहता है कि जो आपका कम्पेक्टेड थिकनेस होता है किस चीज़ का, लाइम कंक्रीट ट्रेसिंग का, उसको हम लोग क्या हो जाता है, उसका थिकनेस आपका 7.5 सेंटीमीटर से लेकर 12 सेंटीमीटर तक आपका थिकनेस हो जाता है। तो जो आपका थिकनेस हो जाता है लाइम कंक्रीटिंग का वो कितना हो जाता है आपका 7.5 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। जो लाइम कंक्रीट ट्रेसिंग होता है उसको मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू थिकनेस हो जाएगा। तो थिकनेस इसमें हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं, तो 7.5 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक। अगर कोई हमसे पूछेगा कि जो हम लोग का जो लाइम कंक्रीटिंग का जो थिकनेस होता है वह कितना प्रोवाइड करते हैं, तो लाइम कंक्रीटिंग हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो जो आपका फ्लोरिंग वगैरह सब हम लोग करते हैं उसमें आपका लाइम कंक्रीटिंग होता है। अब यहाँ से सवाल उठेगा कि लाइम कंक्रीटिंग होता क्या है, तो वैसा कंक्रीट जिसमें आपका एग्रीगेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, लाइम कंक्रीटिंग कर देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि जो लाइम कंक्रीटिंग का जो थिकनेस होता है वो आपका कितना होता है, तो वह आपका हो जाता है 7.5 सेंटीमीटर से लेकर 12 सेंटीमीटर तक आपका थिकनेस हो जाता है। अब सवाल उठेगा कि लाइम कंक्रीटिंग को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो उसको हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर कर देते हैं। चलिए अब हम लोग आगे प्रोवाइड करते हैं, आगे समझने का कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि लाइम कंक्रीटिंग में also be computed in मीटर क्यूब।
तो जो लाइम कंक्रीटिंग होता है उसको हम लोग कौन सा क्वांटिटी में मेजर करते हैं, तो जो लाइम कंक्रीटिंग होता है उसको भी हम लोग किस में मेजर कर देते हैं, मीटर क्यूब में मेजर कर देते हैं। हम लोग मीटर स्क्वायर में भी मेजर करते हैं और हम लोग मीटर क्यूब में इसको मेजर करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग किस में मेजर करेंगे, जनरली हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। आगे कह रहा है कि द बियरिंग ऑफ ए रूफ और फ्लोर स्लैब is given as थिकनेस ऑफ स्लैब। तो कह रहा है कि जो बीरिंग होता है आपका किसका, रूफ का और फ्लोर स्लैब का, वह आपका किसके बराबर हो जाता है, वह आपका थिकनेस ऑफ स्लैब के बराबर हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मेरा ये स्लैब है और इस स्लैब को हम लोग क्या करते हैं, हल्का इसको आगे प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, बीरिंग कर देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि जो बीरिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं कितना प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो स्लैब है, ये जो स्लैब का जो मेरा थिकनेस होता है, इसी थिकनेस के बराबर हम लोग क्या कर देते हैं कि इसका बीरिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ तक समझ में आया कि जो बीरिंग होता है आपका रूफ और फ्लोर स्लैब का, वह क्या हो जाता है, थिकनेस ऑफ स्लैब के बराबर हो जाता है। अब यहाँ से सवाल उठेगा कि जो थिकनेस ऑफ स्लैब होता है वो आपका क्या हो जाता है, तो ये जो आपका स्लैब हो गया, इसमें जो हम लोग बीरिंग प्रोवाइड करते हैं वह आपका किसके बराबर हो जाता है, वह आपका थिकनेस ऑफ स्लैब के बराबर हो जाता है। आगे देखिए क्या कहता है, यूजुअली bearing of the slab is given 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, यानी 4 इंच से 6 इंच। तो जो जनरली हम लोग जो बीरिंग प्रोवाइड करते हैं वो किसके बराबर प्रोवाइड करते हैं, थिकनेस ऑफ स्लैब के बराबर प्रोवाइड करते हैं। बीरिंग आपका क्या हो जाता है, जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है उसको बीरिंग कर देते हैं। जो बीरिंग ऑफ स्लैब होता है वो आपका कितना दिया जाता है, तो 10 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक हम लोग बीरिंग प्रोवाइड कर देते हैं। आगे कह रहा है कि इन केस ऑफ tiled galvanized iron sheet और asbestos cement sheet roofing, the roof covering are taken out in which unit, तो वह आपका कौन सा यूनिट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो जो आपका टाइल हो गया, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हो गया, उस पर सीमेंट शीट ही सब हो जाता है। जो आपका रूफ में हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग किस में मेजर कर दे रहे हैं, मीटर स्क्वायर में मेजर कर देते हैं। आगे कह रहा है कि फ्लोर ऑफ डोर सील्स एंड सील्स ऑफ opening should also be taken into account। तो क्या कहता है कि जो आपका फ्लोर जो डोर सील होता है, सील जो ओपनिंग शुड भी हम लोग क्या करते हैं उसको अकाउंट में ले लेते हैं। यानी मान लीजिए ये दरवाज़ा है
और दरवाज़ा का जो ये आपका क्या होता है कि जो लोअर मोस्ट पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। और जब हम लोग फ्लोरिंग करते हैं तो ए भी क्वांटिटी को हम लोग क्या कर देते हैं, अकाउंट में ले लेते हैं। जब हम लोग फ्लोरिंग करते हैं तो जो आपका सील ऑफ डोर होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो यही कह रहा है कि जो फ्लोर ऑफ डोर सील्स एंड सील्स ओपनिंग जो होता है उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, अकाउंट में कंसीडर कर देते हैं। यानी जब हम लोग फ्लोरिंग करते हैं तब फ्लोरिंग में इस चीज़ को भी हम लोग क्या कर देते हैं, मेजर कर देते हैं। आगे कह रहा है कि इन द केस ऑफ ग्राउंड फ्लोर in the case of ground floor seals should be taken सेपरेटली। तो जो ग्राउंड फ्लोर में जो सील्स होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सेपरेटली मेजर कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे प्लास्टर के बारे में। ओके।